हाँ हाँ कार्तिक, हाँ बढ़िया। उससे बोलना चेक से बोल देना, कहते कि इतना डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, बहन पढ़ के आए तो नंबर आ जाएंगे तेरे, पेपर तुम भूल जाएगी। गाइस E1, E1 1 से 10, किसी का डाउट है? नहीं है मतलब 11 to 20, 14। अच्छा वही, अच्छा लंगूर है क्या? अच्छा हाँ, वैभव ने कल बोला था लंगमूर। अच्छा एक बेवकूफ आदमी था लैंगमुर नाम का, उसने क्या किया, वैंडर वॉल के कांस्टेंट चोरी किए थे और बोला एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इक्वल टू होता है वैंडर वॉल कांस्टेंट ए इनटू प्रेशर अपॉन 1 प्लस वैंडर वॉल कांस्टेंट बी इनटू प्रेशर। ये उसकी इक्वेशन लिख दी थी, क्या सोचे लिखी मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। और एक अजम्पशन पे लिखा था कि जितने भी एड्सॉर्प्शन पॉइंट्स होते हैं सबका एड्सॉर्प्शन सेम हो, ऐसा पागल आदमी था, ठीक है। तो अगर ये वाली इक्वेशन सही है तो बी और सी भी सही हो जाएगा क्योंकि उसी से आ रहा है, देखो ठीक है। इसको ध्यान रख देना, लंगूर को, फ्रॉडलिज जैसा ही है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन चल रही है, फ्रॉडलिज जैसा है, ठीक है। ठीक है क्लियर है, जिसका भी डाउट था 14 वाला? यस सर। ओके, ये तो फिर बड़ा डिसिप्लिन है बैठ का सब वो नशेड़ी बैठे होते हैं उसमें सब फिर वो +2 वाले डाउट सेशन में, यस सर सर मेरे को ये वाला डाउट है दे बता दो, अरे कभी तो क्या कर रहा होता बैठ के, फिर एक आवाज आई थोड़ी देर बाद, सर दोबारा बताना देवांशु। एक से बढ़ के नमूने बैठे हैं इसमें। अरे 11 से 20 और कोई है E1? 21 से 30, 21 से 30, सर 24 और 21। 24 एंड 21। ओके 21 सुन सिंपल सा है, जरा सी ऑप्शन ध्यान से दे। MnO2 सॉलिड होता है और H2O2 एक्वस, बाकी सब में होमोजेनिटी। और सब प्रोडक्ट नहीं चेक करना, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो होता है वो सेम फेज होगा तब होमोजेनियस होता है। सर कैटलिस्ट चेक किए थे, मतलब फर्स्ट 2 तो क्लियर ही था कि नहीं होमो है, और थर्ड फोर्थ में था डाउट। FeCl3 एक्वस होगा ना, क्योंकि सॉलिड FeCl3 तो काम ही नहीं करेगा, हाँ ठीक है। सॉलिड FeCl3 तो आयनिक सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा, फिर कैसे काम करेगा कैटलिस्ट जैसे, ठीक है। यस सर। ओके और सुनो 24 का आंसर सी है, एंजाइम कोलॉइड नहीं होते, प्रोटीन कोलॉइड होते हैं बट एंजाइम कोलॉइड नहीं होते, वो प्रॉपर कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स रहते हैं। 24 का आंसर सी कर लेना, उनने जो आंसर तो पक्का ही गलत है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ही RDS होता है राइट, उस पर डिपेंड करता है ना कि सबसे टूटेगा नहीं टूटेगा। कौन सा 20? एंटी कैटलिस्ट पॉइजन एक्ट्स पॉइजन द कैटलिस्ट बिकॉज वही सरफेस एरिया कम कर देता है, इट इज प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट, ए ऑप्शन, ठीक है। 30 तक और कोई डाउट किसी का? तो 25 का बी है, मतलब 25 का एंजाइम्स डी होगा, ऑल ऑफ देम इजीली अवेलेबल होते हैं, ऑर्डरली टेम्परेचर में काम कर देता है और किसी भी जानवर या पेट से निकल जाता है। मतलब लाइक सर जैसे इन्होंने बोला है कि लैक्टेज रेट, जैसे क्या बोलते हैं लैक्सेटिव पावर खत्म हो जाए, तो हॉर्सेस और क्या नाम है ये जितने भी क्वाड्रुपल जानवर होते हैं इनकी प्रॉब्लम यही रहती है, इनमें इंटेस्टाइन हो जाता है बड़ा सा, ठीक है, पता ले सेलों से बचा लेते हैं, तो उनके एंजाइम्स जो होते हैं उससे बनते हैं लैक्सेटिव्स। वो नहीं, वो तो अलग चीज है, उनका डाइजेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस फास्ट होता है ह्यूमन बीइंग से, बिकॉज ऑफ बीइंग हर्बीवोर्स एंड बिकॉज ऑफ हैविंग दिस लॉन्गर इंटेस्टाइन्स, इस चक्कर में।
तो उनका इतना सही सिस्टम होता है कि वो सेलुलर डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है पाचन शक्ति में तो लैक्सेटिव का इस्तेमाल करा जाता है उसके एंजाइम से, ये रहता है। क्या सर 25 का एक बार क्वेश्चन क्लियर कर दो, मतलब क्या अरे कि एंजाइम की खासियत बता रहे थे, सारी खासियत है ना उसके एंजाइम्स की, तो हाँ जी। है ना। एक बात बताओ, मतलब गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, तुम्हारे पूरी बॉडी सही चल रही है ना। यस सर। हाँ, तो एंजाइम हर टेम्परेचर पे काम कर लेता है, ऑर्डिनरी प्रेशर टेम्परेचर पे काम कर लेता है। हाँ जी। करेक्ट। कभी बीमारी होती है तो हम लोग एडिशनल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, इजिली अवेलेबल भी है। करेक्ट। और ऑब्वियस सी बात, ये चीज बनाई गई है किसी लिविंग थिंग से, तो वो प्लांट या एनिमल ही होगी। करेक्ट। कर्ड का भी कहते हैं, इनिशियली वो पिग गया, फिर उसकी काऊ की स्टमक की लाइनिंग से उसके अंदर एसिड निकलता है, हाँ उसका यूज करते थे। करेक्ट। अब तो बंद कर दिया, पहले पहले initially करते थे, पहले वही चलता था। वही तो बचा तो कोई भी नहीं है। 30 तक और तेरा क्लियर हो गया डॉल्बी? है डॉल्बी क्लियर हो गया? यस सर। हाँ ठीक है। इस बार न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, इस बार तू स्कोर कर लेगी आराम से। मतलब न्यूमेरिकल काम है, इसकी न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल होता है क्या? 100 में इतना, 10 में कितना, बताओ, ये निकालना होता है लाला का हिसाब किताब। खुद भी लाला हूँ सॉरी। सो एनीवे डजंट मैटर। खैर 30 तक कोई है? E1 का बच रहा है किसी डाउट? 31 तक? थर्टी वन तक इसका बच रहा है E1 का डाउट? ओके 31 to 40 E1। 34 सर। 34 39 34 ये यार क्लास में पूछा था, 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करता है, कोलोडियन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देकर रखा है वो 34 ओके था। सर। ओके 39 आर्टिफिशियल रेन, सुनो एजीआई डालने से, सुनो एजीआई डालने से कोएगुलेशन होगा, पर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो हो रहा है मिस्ट के कंडेंसेशन से, इसलिए आंसर ए है। एजीआई से क्लाउड का कोएगुलेशन और उसके कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? सर 44 बताना। एक मिनट, 40 तक ही हुआ है फिलहाल तो। 40 हाँ? 40 भी 40 40 नहीं एक और किसी कुछ बोला था। अच्छा बस 40 बोला था, ठीक है चेक करने दे। बटर इज एग्जांपल ऑफ इमल्शन होता है, इमल्शन होता है, उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इमल्शन मान लो चुपचाप। अच्छा 40 pH is called isoelectronic point. Isoelectronic means total charge equal to 0, right? यस तो ए ऑप्शन है हाँ that's it. बस, ठीक है। Okay. 40 तक से डाउट बच रहा है? 40 तक? Okay. सर 41 से 50? सर 35 में सर ए ही आएगा। मैक्रोमोलिकुलर 35 में बेटा मैक्रोमोलिकुलर मैक्रोमोलर कोलॉइड, हाँ ए आएगा। ओके सर। एंजाइम प्रोटीन से बनता है ना। ओके सर। ठीक है। एक गोल्ड सल्फर नहीं होता मैक्रो? मैक्रोमोलिक्यूल्स में तो बायोमोलिक्यूल जो मैक्रो, हाँ बस वही है, और हाँ। गोल्ड नहीं होता। मुझे सल्फर का डाउट क्यों हो रहा है? सल्फर ऐसे, अच्छा वही माइक्रो में आता है, माइक्रो। ओके 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 ठीक है ठीक है, चलिए आपका आ जाएगा। हाँ तो 41 से 50 किसका 44 था? सर 44 सर। 44 ये आवाज किसकी है? 44 ऐसी होगी? नहीं प्रांजल की और श्रिल है इससे। प्रांजल तेरी आवाज थी 44 बोलने वाली? यस सर। सर क्यों सर, क्या हो गया? एक मिनट, नहीं कुछ नहीं, एक मिनट रुक जाओ। राहुल कुछ बोलना, ऐसे नहीं बोलता, बोलना भाई राहुल कुछ तो। सर है नहीं वो। अरे यार जबरदस्ती यार मुझसे करवा रहे हो। हाँ तो बॉक्सर होगी दे यार, वो भी नहीं है वो हंस रही होगी बैठ के, मानव चबा रहा हो कुछ बोलता ही नहीं है वो तो। सनी वो कहता है
क्या बन के बैठा हुआ है वो, उससे कहता है क्लास का कहता है कहीं सनी देओल नहीं रे, सुनील शेट्टी, एक वो और एक नक्शा अरे अन्ना चौक चौकन्ना ऐसे। अच्छी बात है। दाल खाते हैं ना अभी वही याद आता है, सारा कुछ खाने का मन ही नहीं करता। वही तो, मेरे से याद रह रहा है कि तुम लोग फ्यूचर का हॉस्टल प्रिपरेशन भी कर रहे हो बैठ के। ये सब करते हैं नहीं, हॉस्टल का खाना प्रैक्टिस ऐसा होता है, तुम बोलोगे ऐसे ऐसे खाना तुम सर्व की जगह ना, तुमको हॉस्टल में फर्स्ट डे तुम बोलोगे मेस का खाना है, खा क्यों रहा हूँ, सीधे मैं फंस के आ जाता हूँ है तो वही। फिर हम सीखते हैं पहली बार, बिना सूंघे और बिना देखे खाना खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या खा रहे हो, सब कुछ एक साथ टेस्ट करता है। इट्स अ नेचुरल थिंग, इफ यू डोंट स्मेल योर फूड यू कांट टेस्ट इट। हाँ, अरे 40 पर सुनो, डीपी मतलब डिस्पर्स फेस, ठीक है ना, डिस्प्ले पिक्चर नहीं, ठीक है, ओके। डीपी मतलब डिस्पर्स फेस, और ये टुवर्ड्स एनोड मूव कर रहा है, तो एनोड मतलब एनाफोरोसिस, कैथोड मतलब कैटाफोरोसिस, दोनों मतलब इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्लियर है? यस सर। ओके, और कोई 50 तक? E1 किसी का डाउट बच रहा है? E1 का किसी का E1 का डाउट बच रहा है? ओके, E2 48 का सुन बोलते अच्छा, gold number is associated. gold number is associated with gold salt, purple of Cassius, एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो पर्पल ऑफ कैशियस, रिफ्लेक्टेड कलर का होता है उसका। और क्या 47 भी है? ड्यूरिंग स्टडी ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलॉइड एडिशन ऑफ 1 ml 10% चेंजेस द कलर रेड टू ब्लू। रेड कलर होता है गोल्ड सॉल्ट का, उसको ब्लू कर देता है, सही। मैंने भी याद किया है, ऐसे भी देख रहा हूं मुझे। हाँ, सो कहां पे थे? हाँ, E1 कोई डाउट बच रहा है किसी का? E1 का नो सर। ज्यादा लोग आ गए मुझे लग रहा है, प्लस 2 वाले भी अपनी क्लास चेक करो। अपने ही है ना, वो ठीक है, वो ठीक है। A2 प्लस 2 वालों में शक रहता है ना, सारी अकल लगाते हैं सब ऐसे बहुत काम होंगे। रिकॉर्डिंग करना सुनने रिकॉर्डिंग सुनने से अगर सीखता आदमी तो फिर इतना लेक्चर्स पढ़े यूट्यूब पे, कोचिंग जरूरत क्या पड़ा, किसे लोग हैं। तो मैं कंक्लूड कर लूं, E1 सबका क्लियर है? सर। मम्मी साइड बैठी बेटा? हाँ हाँ, और नमस्कार मैम बोल देना मेरी तरफ से। हाँ हाँ जी, मेरे को 50 बता दो। 50th? हाँ जी। Gelatin is अच्छा, जेलेटिन का गोल्ड नंबर कितना है? point 0.1 है, 0.01 है, राइट? मतलब 10 ml के लिए 0.01 मिलीग्राम लगेगा, करेक्ट? सर यस सर। तो 100 के लिए कितना? point 100 के लिए कितना? 0.1। हाँ Yes. हाँ, सी ऑप्शन 0.1, दैट्स इट। इतना टाइम लगा रही है। ठीक है हाँ सही है। ओके ओके, मैंने गलत पढ़ लिया था पीछे आंसर। ठीक है सही है। सर 49 भी बता दो। तेरी मम्मी बैठी है साइड में? हाँ लेटे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं। अच्छा, सुन तो रहे होंगे ना। चलो, अगर उन तक ये खबर पहुंच जाए तो, मैम कुछ भी हो जाए, घर का हिसाब किताब है ना, और कोई भी सब काम इम्पोर्टेंट घर का होता है उसको मत दिया करो कुछ भी करके, ठीक है ना? पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है इसका आजकल, सब उटपटांग कर रही है। सर अब तो ठीक है, रहने दो। हो गया, कोई बात नहीं, मेरे को तो मेरा काम आगे लगा रहा है। ओके, E1 क्लियर सब लोगों का? कैन आई कंक्लूड? यस सर। ओके, E2 1 to 10, E2 1 to 10 11 to 20, सर 16 का आंसर चेक करना। 16 का आंसर चेक करना। 16 का देखो, पहला हो जाएगा, पहला होता है डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन। ओके, तो फर्स्ट पहला 1 हो जाएगा, सेकंड थर्ड हो जाएगा। फिर नहीं रुक जाओ अभी हुआ नहीं, फिर थर्ड हो जाएगा,
फिर देखो पहले एड्सॉर्ब हुए, फिर चिपके, फिर मिले, फिर तो डिसॉर्ब हुए और फ्री हो गए। ये आंसर है। अच्छा, तो ये फोर्थ वाले का मतलब डिसॉल्व होना, राइट? फोर्थ वाले का मतलब डिसॉर्ब। हाँ ठीक है, वो मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, तो डिसॉल्व हो जा बेटा। कब तक एब्जॉर्ब रहेगी? डिसॉल्व हो जा। हाँ पॉइंट करेक्ट। क्यों प्रति सही बात है? चेंज इज द न्यू कांस्टेंट। हाँ। करते रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, dy by dx एग्जैक्टली। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया चैप्टर। खैर घर में बस सिखा देना बैठ के मैं पापा को, पापा देखो आपसे कोई चैप्टर पढ़ा ना ऐसे पढ़ाओ, 2 थप्पड़ खींच के मारेंगे, ठीक है? हाँ छोड़ दे पढ़ाना। अच्छा वाह, उस स्कूल में दिमाग तो खराब हुई है, वो अच्छी बात है, छोड़ दिया, थैंक गुडनेस, बच गए। इस वाले का आंसर आपने चेंज किया। इसका आंसर एक्चुअली चेंज तो नहीं करवाया, जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा 19वें का। ऐसा कुछ है 0.2 इंटू 50 माइनस 25 डिवाइड बाय 1000 इंटू एस्टिक एसिड का मोलर मास। ठीक है, और ये 5 ग्राम पे डिसॉल्व तो डिवाइड 5 हो गया ये। ठीक है 0.2 नहीं 1.2 5 0.06 आ रहा है और आंसर 0.048 दिया है, राइट? तो कोई Yes, कैलकुलेशन sir. मिस्टेक कर दी होगी क्वेश्चन के अंदर, डेसिमल प्लेस से मैच करके मेरा आंसर आ गया ए। ठीक है, कितना डिसॉल्व हो गया अपॉन टोटल, दैट्स इट। 11 to 20 और कोई E2 का? 21 to 30? सर 22 का सी और डी दो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो रहे। नहीं, सिर्फ डी। नॉट करेक्ट पूछा है ना। हम्म। ठीक है, तो कैटलिस्ट कंपाउंड थोड़ी बनाता है। हाँ तो सी हो जाएगा था, एक मिनट। फिर डी भी तो होगा, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो तो वो भी होता है, करता है रिएक्शन को। तो इसलिए कैटलिस्ट एक्चुअली फॉर्म्स अ कंपाउंड विद रिएक्टेंट। वो भी हाँ गलत हाँ होगा हाँ ना। हाँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्सॉर्प्शन हुआ तो चिपका ही होगा ना उसके साथ। एड्सॉर्प्शन हुआ सबसे चिपका है, सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियसली कंपाउंड तो बना ही होगा, फिर डिसॉल्व हुआ है वो। सर बट यहाँ लिखा था कैटलिस्ट एक्चुअली फॉर्म्स अ कंपाउंड विद रिएक्टेंट, तो अरे तो कैटलिस्ट थोड़ी ना स्टेज 1 में रिएक्ट। वही कर रहा होगा ना, फिर देखो जैसे वो एंजाइम में नहीं था, एंजाइम सबस्ट्रेट जैसे एंजाइम सब्सट्रेट चिपक गया, फिर सब्सट्रेट हाँ टूट के जी। बिखर गया, राइट? ऐसे ही हुआ ना। यस सर। सब्सट्रेट भी बोल रहा होगा, मैं एंजाइम के बाबा में आके टूट के बिखर गई इस टाइप, बस समझ वैसे ही कुछ हुआ होगा इसके अंदर। सर बायो वाला में भी है हाँ। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। करेक्ट वही है ना, तो उसको अगर इसमें लगाया जाए बेटा सिर्फ डी आएगा फिर 22 का। ठीक है सर। 25 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ एक्स थ्रेशोल्ड है, बिल्कुल सही। वाई फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी है, जेड बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है, और क्यू डेल्टा एच है। ऑल करेक्ट, सही है। 25 में ऑल करेक्ट आएगा, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन था 25 वाला। 21 to 30 और कोई? 31 to 40? 40 का बस डी करवा देना, टीआई 4+। हाँ 40th क्वेश्चन में ऑप्शन टीआई 3+ देकर रखा है, टीआई 4+ होता है वो। ठीक है, क्लियर है? 36 बताना। 36 लंबूर है। अरे लंगुर वाला ही है। उस देखो कोई भी आइसोथर्म हो, एक हाई प्रेशर होने पे एक्ट वो क्या बोलते हैं, एक्स बाय की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो ए ऑप्शन वही बता रहा है, रीचेस अ कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू। हाँ कितना चिपकेगा, सही बात है। ओके सर। करेक्ट। 31 to 40 और कोई? सर 35th बताना। 35
minimum energy needed to permit a reaction to occur, threshold. रिएक्टेंट को कितनी चाहिए, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ध्यान रखना। रिएक्टेंट को कितना चाहिए रिएक्ट करने के लिए, वो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, बट ये एनर्जी इन टोटल है कितनी, उसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड। क्लियर है? यस सर। ओके, बैटरी भी बराबर आ गई काम के पीछे। ओके, बेटर है उसको। ओके, 31 to 40 और कोई? (31 to 40 और कोई? 41 to 50? 41 to 50? तो 45 का आंसर देखना है। अरे यार ये एंजाइम वाला है। रेट ऑफ एंजाइम पढ़ना जरा। रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन एंजाइम कंसंट्रेशन। Rate of enzyme catalyzed reaction depends upon ionic strength. The rate of enzyme catalyzed reaction first increases with temperature and then decreases after attaining optimum temperature. हाँ ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। इंक्रेट पूछा है ना, लास्ट वाला ही बच रहा है। The increase in activity of protein as enzyme is due to denaturation. नहीं ये गलत हो गया ना। ठीक है सर, एक्टिविटी खत्म हो गई। एग्जैक्टली, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन बैठ गया, पीपीटी हो गया, ठीक है। ठीक है सर। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं डीनेचरेशन, मतलब खत्म ही कर देता है फिर उसको। जैसे अंडा उबाल दिया ना तो जो एल्बुमिन होता है वो पूरा व्हाइट हो जाता है, राइट, और सॉलिड हो जाता है, तो दैट्स इट, दैट्स फॉर डीनेचरेशन। एक बार वो सॉलिड हो गया फिर वो कुछ नहीं कर सकता। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर तो भी वो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन ना, उसका प्राइमरी सेकंड टर्शियरी सब खुल जाता है अच्छे से। बचाया किसने? एच बॉन्डिंग ने बचाया, वही नहीं बचा। एच बॉन्डिंग। E2 कोई डाउट बच रहा है किसी का? सर 46 बताना। सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। रिड्यूसिंग पावर ऑफ H2 इंक्रीज एडसॉर्ब्ड ऑन पैराडियम, बिल्कुल सही। एक छोटी बी को भी जरूरत, थर्मिट वेल्डिंग ये होती है, एल्यूमिनियम का पाउडर लिया जाता है आयरन ऑक्साइड के साथ और उससे बनता है आयरन का बट वेल्ड प्लस Al2O3, ठीक है। ये वो रेलवे के ट्रैक ढूंढने काम आता है, तो इसमें कैटलिस्ट चाहिए, तो सही है, वो स्टेटमेंट सही है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ Hg इज होमोजेनियस, ये भी सही है। Hg भी लिक्विड, H2O2 भी लिक्विड। केमिकल एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एनर्जी, ये भी सारे स्टेटमेंट सही है इसके। सर वो थर्माइट वाले में क्यों? H2O2 भी लिक्विड है, Hg भी लिक्विड है। अब तुम बोलोगे सर H2O लिक्विड प्लस O2 गैस बनता है, मैंने अभी बताया था प्रोडक्ट के नहीं, लिक्विड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का स्टेट सेम हो तब होमोजेनियस होता है। सर इसमें सा है कैटलिस्ट चाहिए और कैटलिस्ट नहीं चाहिए ना कैटलिस्ट, तो इसमें लिखा तो है थर्मिट वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर। बेटा सारे स्टेटमेंट सही है इसके, गलत कोई नहीं है। ओके तो ये ऑप्शन दिया हुआ सर इसको तो। हाँ उनने पता नहीं कैसे दे दिया, आई डोंट नो। अगर सही करना तो ये कर दो, Hg सॉलिड कर दो। E2 कोई बच रहा है डाउट किसी का? E3 1 से 10 सेकंड। अच्छा ओ इसका आंसर सुनो, जो वो सी लिखा हुआ है ना वही आंसर है इसका, वही बी ऑप्शन था। अबव क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, मिशेल फॉर्मेशन होगा दैट्स अ कोलॉइड, यस और नो? यही होगा। यस सर। ये ऑप्शन यहां तो बी दिया है क्या? सही है, सही। तो ये जो ऑप्शन सी लिखा है यही आंसर है, क्लियर है। अबव CMC कोलॉइड बनेगा और कोलॉइड इंडल इफेक्ट दिखा सकता है, क्लियर? ओके सर। ओके, E3 1 to 10 10 5th और 10th। ओके, 5th AgI Ag प्लस सॉल है, राइट, पॉजिटिव सॉल है। तो मुझे एनायन का चार्ज देखने से कोएगुलेट करने के लिए सबसे बढ़िया है फॉस्फेट।
PO4 3. Na3PO4, इसका 3 नेगेटिव इसको सबसे अच्छे से कोएगुलेट करेगा, बी है। इसका डी देखते हैं। सही है। Na3PO4 का मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर है, और कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्स ऑफ फ्लॉक्युलेटिंग वैल्यू। जिसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम होगी उसकी फ्लॉक्युलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी, ये लिखा हुआ है ना। तो आंसर NaCl सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू बोला, पावर नहीं बोला। ध्यान दे, क्वेश्चन आंसर पढ़ना। कोएगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्स ऑफ कोएगुलेटिंग पावर। जिसका चार्ज ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा, उसके कम मोल्स लगेंगे तो कोएगुलेटिंग वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। और कौन सा था दूसरा? 1 से 10 थे? 10th। ओहो, कुछ खास नहीं बताता हूं। देखो, डायमीटर ऑफ मिशल दिया हुआ है, इससे एरिया निकाल दो। मतलब देखो एस समझा तो क्या है, ये मिशल है, ठीक है। अब ये एक स्फेरिकल सरफेस है, राइट। इस स्फेरिकल सरफेस के बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स के जो हेड है वो चिपके हुए हैं, जिससे मिशल बना है, राइट। Yes. ऐसे ही बनता है झाग, राइट। यस सर। इसका एरिया देकर रखा है 0.2, इसका एरिया निकालना है, करेक्ट। तो पूरा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? 4/4πr²। 4 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन हेड 0.2। बस ये सॉल्व कर दो इसको। क्लियर है? कितना कर दो? टोटल मिशल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन हेड सरफेक्टेंट। 10 तक और कोई तो दिख पाएगा? ठीक है। 10 तक और कोई? 11 to 20? सर 19 का आंसर 10 की पावर -6 to 10 की पावर -9, मैंने भी यही पढ़ा है पीछे बी के बने। Yes, sir. बेटा। 69 होता है। याद तो मैंने भी वैसे ही किया। अरे याद हो गया ना, बस दैट्स इट। 69 13th. ओके। 14. 13 सुनो 13 में अगर याद ना हो तो बता देता हूं मैं। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस बनता से बोलते हैं प्रशियन ब्लू कलर, ठीक है। अब इसका नाम है प्रशियन ब्लू, तो ए भी सही है, बी भी सही है, तो आंसर डी आ जाए। क्लियर है? ओके सर। और कौन सा है? 11 to 20 और कौन सा है? 14. मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर किसका चार्ज सबसे ज्यादा आ रहा है? कैटायनिक चार्ज एल्यूमिनियम का। यस और नो? यस क्लियर है? 69 याद रख लो। 6 to 9 16। बस सिंपल है। That's kind of boring. Even. बड़ी कैपेसिटी है। 11 to 20 और कोई? तो इसलिए वर्कआउट कर रही है क्या? 11 to 20 और कोई? 21 to 30? 21 and 23. जेलेटिन कोलॉइड स्टेबलाइज करता है और इलेक्ट्रोलाइट को दूर रखता है। कोलॉइड स्टेबल करता है, इलेक्ट्रोलाइट दूर रखता है, तो आंसर बी हो जाएगा। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के अंदर पढ़ाया था। 21 हो गया ये तो। 22 बादल फटता क्यों है? Sir, 23, sir. अरे 22 नहीं है? No, sir. अच्छा ठीक है। 23 टैनिंग ऑफ लेदर इज कोएगुलेशन ऑफ हार्ड लेदर बाय केमिकल्स। Yes. दैट्स इट। लेदर वैसे स्मूथ होता है ना चमड़ी की तरह, फिर स्लोली ड्राई करा जाता है ताकि सारा मॉइस्चर और ऑयल निकल जाए और बच जाए बिल्कुल कड़क।
लेदर जिसकी बेल्ट बनती है। क्लियर है? अब Yes, चमड़ी sir. मगरमच्छ की भी हो सकती है और सांप की भी, डिपेंड्स। नहीं, घोड़े से बनता है ना, घोड़े में से बनता है। बहुत तरीके गलत। एलिफेंट से भी बनता है। नहीं, एलिफेंट से एग्जैक्ट चमड़ी नहीं बन पाती वो वाली। अरे 26। When dilute solution of AgNO3 is added to Ki, मतलब पॉजिटिव सॉल्व बनेगा हाँ जी, तो Ag प्लस हो गया, दैट्स इट। पीछे क्यों गलत दिया हुआ है फिर? देखो इसे सही कर रखा है। नीचे बी दिया है, क्या दिया है? पीछे भी Ag प्लस ही दिया है। भी है। इतना कहाँ ध्यान उदिता, सॉरी, गलत पढ़ लिया मैंने। नहीं मतलब क्या चाह रहे हो? तुम्हारे रिजल्ट के लिए किसी और का मर्डर करना पड़ेगा मुझे क्या? अब तो ध्यान भी नहीं है वहाँ और मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, फैमिली रिलेशंस है, क्या करूं बताओ? हाँ, elder sibling, she studied from in grade 9 when I was in Lakshya. हाँ, इश्ता गुप्ता यार। अरे फिर तब तो कुछ भी नहीं है सर। मैंने जो पिक्चर तुम यहाँ बना रही वो नहीं, जो स्वीटेस्ट नोन वुमेन ऑफ एवर, वो उसकी मॉम, उनका कहते हैं भाई जो है हमारे यहाँ सेंटर हुआ करता, सेंटर मैनेजर हुआ करता था, रोहित। स्वीडिश फैमिली लिटरली, मतलब कोई मिलो ऐसा था कि हाँ यार ऐसे होना चाहिए, कूल टाइप के लड़का मिला है टिकला तरीके से। एनीवे, हाँ 35। एक मिनट, 30 तक हुआ नहीं, 30 तक और कोई है किसी का? नो सर। ओके, वो तो भाग तो नहीं गई, 28 हो गए। वो तो भाग तो नहीं गई? क्यों? अरे ऐसे पूछ रहा था मैं। 31 to 40, 34, 30, 35। 34. 35। 30 में तो पता ही है, एट CMC मिशन फॉर्मेशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, सब कुछ एक ही बात है। Okay, sir. ओके, और कौन सा? 35। स्वेलिंग, 35। स्वेलिंग या सिनरिस कुछ होना चाहिए। सिनेरिसिस है। अच्छा, उल्टा बता दिया मैंने। जेल से जब लिक्विड एस्केप कर रहा होता है वो सिनरिस होता है, और जब जेल में लिक्विड घुस रहा होता है तो स्वेलिंग होती है। सर रिपीट करना एक बार ये जो भी बोला। जब जेल से लिक्विड निकल रहा होता है उसे कहते हैं सिनेरिसिस, और जब जेल में लिक्विड घुस रहा होता है उसे बोलते हैं स्वेलिंग। हाँ, सर 36 का सर पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, इसका सी आएगा ना? किसका? 35 का? 36 का 36 ब्लड कंटेन्स, नहीं सी नहीं आएगा, अपने एनसीईआरटी में नेगेटिव वो पॉजिटिव देकर रखा है तो ए कर दो। ओके सर। हेमोग्लोबिन पॉजिटिव नहीं तो वही मान के चलो, एनसीईआरटी में बोल दिया। मॉड्यूल में नेगेटिव दे रखा है। अरे पर प्लेटलेट्स तो नेगेटिव नहीं हो गए तो पॉजिटिव अरे यार नेगेटिव। ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मैं क्या क्या लेके चलूं यार? चलो एनसीईआरटी ने ठीक बोल है। दिया ना, एनसीईआरटी ने बोल दिया कि हेमोग्लोबिन ब्लड, उसमें ब्रैकेट में लिखा ब्लड और पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव मानो, चुपचाप खत्म करो। ओके एंड 35 37 भी। हाँ, 35 और 37। 30 तो बता दिया मैंने ना, लिक्विड से जब जेल निकल रहा था, जेल से सिनेरिसिस। ओके ठीक है। और एंड 37। सीमेंटेशन मतलब वही है, जेल फॉर्मेशन ही होगा। लिक्विड डाला जाता है सॉलिड में तो सॉलिडिफाई हो जाता है वो अच्छे से। ठीक है। ठीक है, 39 सर। 39, 9 36 का ए मान लो। 39 सर। अरे नहीं नहीं, एनसीईआरटी ने बोला हेमोग्लोबिन ब्लड पॉजिटिव तो पॉजिटिव मान लो चुपचाप। किसका खून करना है वैसे अपने को? हाँ, कौन सा 39 कौन सा मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है? पैल्मेट, वो सोप होता है ना इसलिए। ओके सर। हाँ, उसी का। बाकी सब तो यार स्टार्च, डीएनए, इंसुलिन तो वो है बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल तो होते ही मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और कोई 40 तक? 41 से 50? हाँ, 45. 46 45 which of the following forms cationic micelles? अमोनियम एक ही कटायन दिख रहा है मुझे तो। सल्फेट एनायन, एस्टेट एनायन, यूरिया न्यूट्रल, अमोनियम कैटायन। अरे अमोनियम N+ है और 3 मिथाइल लगे उसमें।
क्लियर है? यस सर 50 तक और कोई? हाँ 46 46। अरे ये शायद तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये डाउट क्यों पूछ रहे हो उसमें? एल्यूमिनियम आयन कैसे करता है वो? मड पार्टिकल को कोएगुलेट कर देता है, सिंपल। हाँ वही तो बोल रहा, सारा फैक्ट है ये तो। 48 में भी यही है। कोलॉइड्स के बारे में क्या चीज सही नहीं होती? डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सिलिकिक एसिड का सॉल्यूशन होता, सॉलिड नहीं होता, पहली बात। ठीक है, सिलिकिक एसिड का सॉल्व हो ही नहीं पाता, सॉल्यूशन बनता बेचारे का। तो स्टेबिलिटी का ही तेल लेने, इमल्शन वाला। और कोई 50 तक? A1 1 से 10। हाँ 49 cleansing action of soaps is due to क्लास में नहीं बताया था, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल ग्रीस पे लग जाता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो पानी लग जाता है उससे सोप बनता है, वो मिशेल बनता है। आज ही बताया था। अच्छा हाँ याद आ गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो गाइस अर्ज है नहीं इरशाद बोलते, इरशाद और तुम नौशाद बोलो, तुम नौशाद बोलना, ये लोग इरशाद बोलेंगे। तो गाइस अर्ज है ओके। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान बगावत में इंसान नहीं रहता। अब बगावत शब्द से सिनोनिम कुछ और लगता है चाहिए वहां पे। वेरी गुड शाबाश, अब बोला नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए शायद गड़बड़ हो रही है। 48 48 जो भी है, एनी सो जैसा भी है, कुछ भी हो सकता है। क्या E3 किसी डाउट बच रहा है? नहीं तो ओके। A1 चुप है। A1 1 से 10 फर्स्ट गोल्ड नंबर के फॉर्मूले पे ही है। देखो पोटैटो स्टार्च मतलब 0.44 ग्राम है, तो 440 मिलीग्राम है, करेक्ट। ये 200 ml के लिए है, तो 10 ml के लिए कितना हो जाएगा, ये निकाल दो बस। ये आ जाएगा 22, तो 22 हो जाएगा गोल्ड नंबर। 10 ml सॉल्व को कितना चाहिए, बस ये निकाल। क्लियर है? ओके सर चेक करना सर, 22 ही है ना? यस सर ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा ठीक है ठीक ओके 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 सही है, ठीक है। 1 से 10 और कोई? 6 0.68 ml of 0.01 molar BaCl2 could coagulate 10 ml of arsenic sulfide। फ्लॉक्यूशन वैल्यू ना, मिलीमोल निकाल। 0.68 into 0.01 निकाल लिया। यस सर ये 10 ml करता है कोएगुलेट, तो 1000 ml के लिए कितना, 1 लीटर के लिए? ये आंसर आ जाएगा बस 0.64 0.68। हाँ वही 0.64 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन ओके सर ऑल राइट। 10 तक और कोई? 8 का आंसर, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैव वेरी लो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कट होती है ना। 10 तक और कोई? अब लोगों के डाउट्स में लोगों ने की नहीं होगी अब तक, ये तो यहीं बैठी हुई है महारानी। मैंने देख लिए सारे ऊपर से, तो मेरे को आता है, मैं क्यों बार बार टिक लगाऊं उनमें। 11 to 20। सर 8 का सर ए आएगा। 8 का ए आएगा, ऑब्वियसली बात है ना, कोलॉइड्स का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है सॉल्यूशन से। पीछे गलत दिया हुआ था। Eleven to 20। 11 to 20। 21 to 30। सर 20 का एक बार आंसर कंफर्म कर दो। एक मिनट,
20 का A03 एक्सेस KI है, मतलब आयोडाइड एक्वायर होगा, नेगेटिव सॉल है, ये ऑप्शन ना ए ऑप्शन। पीछे दे दिया हुआ है। पीछे क्या दिया है? बी ऑप्शन। बी कहाँ देकर रखा होगा? Ag प्लस थोड़ा एक्सेस है, KI। अच्छा एक मिनट, ओ वेट 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 वेट, ओ हेलो हेलो हेलो, हो गया सही तो है यार, मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के। AgNO3 एक्सेस है ना, तो Ag प्लस ज्यादा होगा, सही तो है, बी ऑप्शन सही है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। KI ज्यादा होता तो I नेगेटिव आता, A03 ज्यादा है तो Ag प्लस आएगा। सही है, बी ऑप्शन सही है। 25th and 28th 25 28 नॉट करेक्ट पूछा है। 45 डिग्री हाई प्रेशर पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, 45 ऑब्वियसली बात है ना। 45 तो बीच में आ रहा है, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे लीनियर टाइप कर्व है, फिर ऐसे कर्व करके वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहते हैं स्लोप है, यहाँ 45 डिग्री है, ऊपर जाते जाते ये क्या होगा स्लोप इसकी 0 डिग्री, और ये है हाई प्रेशर रीजन, ये लो प्रेशर रीजन है। नहीं, ओके तो 25 हो गया। अब 26 भी क्लियर है, मैंने बताया था, उनने एक assumption मारा था कि सारे एड्सॉर्बेंट जो साइड्स है, ठीक है ना, क्या लिखा था, रेट एक मिनट, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ सिंगल साइड ऑन सरफेस में इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल एट सेम टाइम, बी ऑप्शन। ठीक है, ये assumption मान के बैठे हुए हैं, मतलब एक ही साइड के ऊपर दो तीन लटक जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 26 का सी दिया हुआ है पीछे, क्या सी ऑप्शन दिया हुआ है 26 का क्या दिया है? सी। सी, the mass of gas striking given area of surface is proportional to pressure of gas। लंगूर ही है ना, लंगूर है। सही तो ये भी है, नहीं एक मिनट, सही नहीं है, सही नहीं है, ये देख लो, प्रॉब्लम है। ये तभी होगा जब लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर पे ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, फिर x बाय एम प्रोपोर्शनल टू पी आ गया, ऐसे प्रोपोर्शनल टू पी नहीं आ रहा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी है, सीक्वेंस सीरीज बनेगी इसकी, पी का स्क्वायर आ जाएगा। गलत है सी ऑप्शन, दिया तो ये आंसर क्या है? बी बी बी। 30 तक और कोई? 23 बताना सर। 28 28 अमोनिया का सबसे ज्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो पहले अमोनिया आएगा, फिर सी। अच्छा ये ऑप्शन, शाबाश, हो गया। 23 3 हो गया है। वही है, लंगूर है। The adsorption sites are equivalent in their ability to absorb particles, मतलब हर एक साइड जो है बराबर बराबर एब्जॉर्ब करती है उनके हिसाब से, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। आपने तो सर ये एनसीईआरटी में टॉपिक है हाँ, लैंग्वेज वाला। 2006 में एनसीईआरटी में हुआ करता था लंगूर एब्जॉर्प्शन थर्म, अब नहीं है, काट दिया सिलेबस को। अच्छा ठीक है ठीक है। 30 तक और कोई? A1 कोई डाउट है किसी का A1 में? सर 27 का भी आंसर कंफर्म कर दी दो। 27 में तो क्लियर ही है, बी। x बाय, धीरे बोलना, यहाँ पे आप रिकॉर्ड हो रहा है बेवकूफ इनकी। देख हाई प्रेशर पे क्या होगा, देख ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, पीपी कट जाएगा, तो A बाई बी आएगा, तो बी ऑप्शन सही है, करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है यस मतलब, सर। ओके। और इनने इनकरेक्ट पूछा है ना, एट हाई प्रेशर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, क्योंकि और एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, स्टैग्नेंट हो जाती है वैल्यू, तो डी आ जाएगा इसका आंसर। सर जो ए ऑप्शन है उसका कैसे, मतलब ये फिर फिजिक्स ऑप्शन के लिए वैलिड नहीं है? फिजियोस ऑप्शन के लिए फ्रेडलिश पढ़ाया गया है, और वो क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, लैंग्वेज किसी के लिए भी नहीं था, ओके ठीक है। हाँ जी। A1 अभी बचा डाउट किसी का A1 का?
Anyone? Any doubt? A1, A2, 1 से 10. कौन सा A2 वाला? यार एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, इतना पता 20-40 के बीच में होता है फिजियो का। वो तो है। केमी का 400 पहुंचता है, तो ये ए आना चाहिए। बीबी होगा। ए कर दो उसको। ये कौन सर फर्स्ट था। फोर्थ नक्षता, सेम ओल्ड थिंग, 0.06 माइनस 0.042, इतना डिफरेंस आया है, इनटू 50 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 इनटू मोलर मास 60 डिवाइड बाय 3। सॉल्व कर सर दो। चेक करवाना था कि सही किया ना मैंने। सर फर्स्ट का पहले बोल दे। कॉन्शियस क्या? फर्स्ट से उसका बी आएगा। किसका? फर्स्ट 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 वाले क्वेश्चन को सही बात है, एंट्रोपी डिक्रीज ही करेगी ना, एंथैल्पी भी एब्जॉर्प्शन होता है इस और में के, राइट? हाँ जी बस ठीक है, कंफर्म ही करना था। व्हाई इज एब्जॉर्प्शन एज थर्म का से क्वेश्चन का 1 से 10 और कोई? 9। जैसे क्वेश्चन फोर्थ किया है सेम टू सेम वही है, बस ठीक ठीक है है? ओके। बता दो करना क्या, बताता हूँ। देखो 1 ग्राम चारकोल यूज किया है, करेक्ट? तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 3.015 इंटू 10 की पावर 2, करेक्ट? यस हो सर। जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आ जाएगा? एरिया इक्वल 0.5 माइनस 0.49 इंटू 100 बाय 1000 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। बस ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा जो एड्सॉर्ब हुए, टोटल सरफेस एरिया आ गया, डिवाइड कर दो सीधा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पर, ठीक ओके। है? सर 8 वाला बताना। कौन सा 8 है। कौन सा ऑड वन आउट लग रहा है बाकी सबसे? केमिस सी ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ 8 का सी, फिर वही लग रहा है। केमिस ऑप्शन में क्या होता है? इनिशियली जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो ज्यादा हो जाता है, एंड एज यू प्रोग्रेस कम हो जाता है, राइट? सी ऑप्शन नहीं आ रहा? हाँ जी ठीक है। दैट्स इट, दैट्स केमिस ऑप्शन। टेंथ तक क्लियर है? 10 तक कोई डाउट? ओके 11 से 20 11 इंट्रिंसिक मतलब प्योर, इम्प्योर नहीं होना चाहिए। एग एल्बुमिन, हाँ, और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें इम्प्योरिटी। राइट राइट। नहीं हमको हमारे कहते हैं तो बाबा जी, तो मुझे याद आ गई शीशा बेचारा वो पीछे। सर 17th का थर्ड पॉइंट क्यों नहीं है? किसका? 17th का थर्ड पॉइंट क्यों नहीं एक और है? छोड़ पहले 11 क्लियर है, इसका भी था इंट्रिंसिक वाला एग एल्बुमिन क्लियर है? कुछ बोलना नहीं, Yes, कुछ sir. बोलना, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं रिकॉर्डिंग। हाँ 11 20 और कौन सा है? 17th का थर्ड पॉइंट क्यों नहीं है? पेप्टाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। पेप्टाइजेशन से कोलॉइड बनता है, कोलॉइड का पेप्टाइजेशन नहीं होता इसलिए, ओके। ठीक है? कुछ काम था वापस होता है, वापस भागो आप, मेरे जब खत्म होता भागो, ठीक है? चुप। सर 11 फिर से बताना। फिर कौन सा?
11 सर। 11th वाला अभी तो बताया, इंट्रिंसिक मतलब प्योर अंडा, बाकी सब में कुछ कुछ डाल रहे हो। ओके सर। ठीक है, और कोई 11 से 20 तक A3 सॉरी A2, 11 से 20 A2 और कोई? 21 से 30 28 28 सल्फर वेपर इन कंडेंस्ड, ओहो इसीलिए करता, व्हाइट ऑफ एग मिक्स विद वाटर, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर, अच्छा तभी वो माइक्रो लिखा हुआ है, गलती से मैक्रो ना चाहिए था, माइक्रो तो कुछ होता ही नहीं है, मल्टी होता है, मैक्रो होता है, एसोसिएट होता है, तो सी का 1 हो जाएगा, बस सी का 1 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है शायद डी। बस, ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। और A2 किसी का डाउट बच रहा है कुछ? सर 29। कितनी लेट बताती है। 29 कोएगुलेशन वैल्यू का इन्वर्स कर दे, ये कोएगुलेशन वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल कर दे, क्या आ जाएगा, कोएगुलेशन पावर 500, दैट्स इट। ठीक है, यस सर। ओके क्लियर है, कोई डाउट किसी का? A2 कल सब लोग नीरज कुमार एडवांस लेवल 2 और सिंगल ऑब्जेक्ट और ये इंटीजर वाला करके लेके आओगे, ठीक है, एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस सर।